अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स है क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 17 एक्सरसाइज 17.4 आज हम शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं इसकी 3 कुछ एक्सरसाइजेज सॉल्व करवा चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 1 इसका करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर टू सबसेट्स ऑफ यू, यानी ए और बी कोई भी दो सबसेट हैं किसके, यू के, देन ड्रा वेन डायग्राम इन जनरल ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी। इफ़ अब यहाँ पे इसके 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें पहला है ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी ए और बी क्या है, डिसजॉइंट सेट हैं। तो इसको सॉल्व करना है हमने। डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होता है, किसी एक का मेंबर बी में मौजूद ना हो तो उसे डिसजॉइंट सेट कहा जाता है। जिस तरह अगर हम इस तरह मेंबर बनाएं इसके, यानी पहले इसके यू के बना दें, जिस तरह यू है, यू क्या है हमारे पास, क्योंकि वो सबसेट हैं इसके, तो यू के कोई भी मेंबर ले लें, मिसाल के तौर पर 1 2 3 4 5 एंड 6। इसी तरह इसके ले लें ए के ले लें, ए के ले लेते हैं हम 1 2 2 ले लें, एंड बी हम ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिसजॉइंट सेट का कह रहा है तो बी ले लेते हैं हम 3 एंड 4 ले लेते हैं। और ये दोनों जो हैं वो इसके सबसेट हैं, क्योंकि ए के मेंबर्स भी यू में मौजूद हैं और बी के मेंबर भी यू में मौजूद हैं, तो ये दोनों जो है वो यू के सबसेट हो गए। ठीक है, अब अगर इसके हम ए यूनियन बी मालूम करें तो ए यूनियन बी किस तरह मालूम होगा, ए यूनियन बी अगर हम इसका मालूम करें दोनों का, तो ये पूरा हमें लिखना पड़ेगा, ए 1 2 3 4 पूरा जवाब आना पड़ेगा, 1 2 3 और 4। ये बात नोट कर लें कि इस वेन डायग्राम में, क्योंकि ये वेन डायग्राम के तहत ही इसको हमने सॉल्व करना है। पहला ये ए यूनियन बी, फिर ए इंटरसेक्शन बी, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी एंड ए माइनस बी इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। तो ये डिसजॉइंट है, ए के मेंबर बी में मौजूद नहीं है कोई भी मेंबर, और बी का कोई भी मेंबर ए में मौजूद नहीं है। तो जब ए यूनियन बी हमने निकाला तो इसका क्या निकलाया, 1 2 3 4 निकलाया। तो ये समझ लें कि जो आंसर निकले आपने सिर्फ उसको शेड करना है। तो ये समझ लें ये आपका ए है, ये तो यूनिवर्सल सेट है, ये जो हमने मुस्ततील शक्ल जो हमने बनाई है ये है यू, और ये इसको हम ए का नाम दे देते हैं और ये इसको हम बी का नाम दे देते हैं। तो शेड जो साइड होंगी, क्योंकि आंसर हमारा 1 2 3 4 बन रहेगा, इसका आपका 1 मेंबर आएगा, यहाँ पे 2 मेंबर आएगा, इस पे 3 आएगा, इसका 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पे ए के 1 2 हैं, बी के 3 4 हैं। तो शेडेड सारे होंगे, जो आपका आंसर बने उसी को हमने शेड करना है, बस जो आंसर बने उसी को शेड करना है। तो हमने इन दोनों का शेड कर लिया। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन भी है, तो इसका अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दोनों का ए और बी का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो ये नल सेट आएगा, और नल सेट आ जाए तो हमें भरना ही नहीं है, नल सेट को हम भर ही नहीं सकते। और यहाँ पे तीसरा नंबर देखें, क्योंकि नल सेट में हमारा आंसर क्या आता है, नल सेट होता है, इसमें इंटरसेक्शन में नल सेट आ रहा है तो नल सेट में हम भरेंगे नहीं। इसका नाम दे दें, ये हो गया यू, ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसका हो गया 1 एंड 2 मेंबर्स और इसके 3 एंड 4 हो गए। अब यहाँ पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी है हमारे पास, तो जब ए सिमेट्रिक बी हम निकालेंगे, इसका ए सिमेट्रिक डिफरेंस इसका बी निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जो दोनों में बचता है वो लिखते हैं। तो दोनों में 1 2 3 4 दोनों में ही ये बच रहा है, 1 2 एंड 3 4 बच रहा है, दोनों में यही बच रहा है। तो ये नाम दे दें इसका यू, इसका नाम दे दें ए और इसका नाम दे दें बी। ठीक है, तो सारा बच रहा है, तो आंसर 1 2 3 4 आ गया। ए के हैं 1 2 और बी का है 3 4।
तो सबको हम जो है ना शेड देंगे, क्योंकि आंसर जो आंसर आए उसको आप शेड दे दो। ये हमने शेड दे दी, ठीक है। आप अच्छे तरीके से शेड दीजिएगा। तो यहाँ पे देखें a माइनस बी कह रहा है। जब a माइनस बी कहे तो मतलब है कि a से b की रकम माइनस होगी। यहाँ ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये a हो गया आपका, ये हो गया b। यहाँ पे 1 और 2 मेंबर हैं, इसके 3 और 4 मेंबर हैं। जब a माइनस बी निकालेंगे तो क्या बचेगा, जो a में बचेगा वो लिखेंगे। तो a में 1 और 2 बचेगा, सेम तो कुछ है ही नहीं, 1 और 2 बचेगा। तो आंसर हमारा क्या क्या 1 2 सिर्फ उसी साइड को हम शेडेड कर देंगे। ये है वेन डायग्राम, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको शेड कीजिए। ये डिसजॉइंट सेट था। अब दूसरे में हमें क्या कह रहा है कि a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट, यानी a और b क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। तो u की रकम वही रख लेते हैं जो हमने लिखी थी, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ a की रकम लिख लेते हैं। a की रकम होगी 1 2 3 कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे b की जो रकम है वो कर लेते हैं 3 4 कर लेते हैं। अब 3 4 और 5 कर लेते हैं। तो क्या कह रहा है, a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट। अब हमने इसको ओवरलैपिंग बनाया क्योंकि ये 3 और 3 दोनों में मौजूद है। ये अब डिसजॉइंट सेट नहीं रहा, ओवरलैपिंग सेट हो गया। तो इसमें भी हमने चारों करने हैं जो क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है, यानी a यूनियन b, a इंटरसेक्शन b, a सिमेट्रिक डिफरेंस b और a माइनस b, सारा ही मालूम करना है। तो यहाँ जो a यूनियन b हम मालूम करेंगे, a और यूनियन b मालूम करेंगे दोनों का। तो ये देखें दोनों का सारा आ जाएगा जो भी लिखा हुआ है, 1 2 3 दोनों के मेंबर्स आ जाएंगे, 4 और 5। ये आंसर है। जो आपका आंसर आ जाए बस उसी को हमने शेड करना है। पहले लिख लें इसको, a एंड ये b कर लें इसका। ये यूनिवर्सल सेट हो गया। ये जो रेक्टेंगुलर शक्ल बनाई है मैंने रेक्टेंगुलर, ये हमारा u है, यूनिवर्सल सेट है। ये हमने तस्वीर इस तरह बनाई है कि इसको ये गोल बना दिया और इसको यहाँ ओवरलैप कर दिया इसके अंदर ही, क्योंकि ये अब चीज़ हो गई हमारी मुश्तरका। ये दोनों में जो वो एक जैसी है, तो दोनों में एक जैसा क्या है, दोनों में 3 एक जैसा है। तो 3 इधर रखते हैं और जो बाकी a में बच गया 1 और 2 बच गया। 3 में क्या बचा, b में क्या बचा, b में 4 और 5 बचा। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 बच रहा है। तो हमने क्या करना है कि इस सारे को, क्योंकि यूनियन है, सारा आंसर है, सबको हम यहाँ पे शेडेड कर देंगे हिस्से को। तो ये 1 2 3 4 5 इधर है, तो इस सारे हिस्से को जो है वो हम शेडेड कर देंगे, ठीक है। ये बस जहन में रहे, इस सारे हिस्से को हम शेडेड कर देंगे। आप अच्छे तरीके से शेड कीजिएगा। अब a इंटरसेक्शन b है, तो ये a इंटरसेक्शन b का जब हम आंसर निकालेंगे दोनों का, तो दोनों का 3 निकलेगा, क्योंकि सेम तो दोनों में सिर्फ 3 है, a और b में। ये इसका b, तो a और b में क्या है, दोनों में सेम 3 है। तो ये सेम हो गया 3, ये यूनिवर्सल सेट हो गया आपका, ये a हो गया और ये हो गया b। तो ये बाकी 1 और 2 बचा और यहाँ पे 4 और 5 बचा। तो आंसर क्या आया हमारा, 3 आया। तो बस उसी हिस्से को हमने शेड करना है जो आंसर आए। तो इस हिस्से को, ये बीच वाला हिस्सा है 3 शेड, इसको शेड कर देंगे। ये देखें a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो a सिमेट्रिक डिफरेंस b में हमारा आंसर क्या आएगा, इधर कर लेते हैं। ये देखें a सिमेट्रिक डिफरेंस b। तो इस दोनों में हमारा जो आंसर आएगा, जो दोनों में बचेगा वो लिखेंगे। तो ये देखें 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 और 4 5 बचेगा, ठीक है। ए सिमेट्रिक बी में हमारे पास ये बचेगा 1 2 4 5। ये 3 तो मुश्तरका लिख लें, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। और ये 1 और 2 4 और 5। तो ये सारा बच रहा है दोनों में, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में। तो इस सारे को हम शेड कर देंगे, सारे को। यहाँ पे a माइनस बी, तो a माइनस बी का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए, जो a में बचेगा वो लिखेंगे। ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया। मुश्तरक जो दोनों में सेम 3 है, इसमें 1 2 और 4 और 5।
तो आंसर क्या आएगा, जो ए में बचेगा वो लिखेंगे। तो ए में हमारे पास क्या बच रहा है, 1 and 2 बच रहा है, ठीक है। तो हमने सिर्फ उसी हिस्से को शेड करना है, यानी ए वाले पार्ट को शेड करना है। अगर b माइनस ए कहता तो जो b में बचता फिर उसको हम शेड करते। अब हमने सिर्फ इसको शेड करना है। अब हम तीसरे पार्ट की तरफ जाते हैं। तीसरा नंबर हमसे कह रहा है कि a इज़ सबसेट ऑफ b। अब यहाँ थोड़ा सा हमें रकमें चेंज करनी पड़ेंगी कि कह रहा है a इज़ सबसेट ऑफ b। u की वही रखें जो मौजूद है, u की रकम, सिर्फ a को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे देखें a की रकम चेंज कर देते हैं, a एंड b, इस तरह a एंड b की रकम है। क्योंकि a सबसेट है b का, तो b में ज़्यादा मेंबर होने चाहिए। 1 2 कर लें एंड 3 कर लें, या 4 कर लें, 4 कर लें, और a का 1 एंड 2 कर लें। अब देखें a के सारे मेंबर b में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि a सबसेट हो गया किसका, b का। तो b बड़ा है और a छोटा है। तो पहला क्वेश्चन है a यूनियन b। तो a यूनियन b हम पहले भी करके आए कि ये सारे मेंबर लिखे जाएंगे। जो इसका आंसर बनेगा, ये इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा यूनियन में 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। अब ये आपका पार्ट है, ये b है क्योंकि ये बड़ा है, ये b हो गया। और ये आपका छोटा जो गोल बनाया है ये a, ये है इसका सबसेट। यहाँ a के जो मेंबर्स हैं ये है 1 एंड 2, और जो बाकी बच गया वो है b का, यानी 3 एंड 4। तो क्या करना है, शेड, क्योंकि सारा आंसर है तो इन सबको जो है हम शेड कर देंगे, सारे हिस्से को हम शेड कर देंगे जो आया है आंसर, ठीक है। सारे हिस्से को हम शेड कर देंगे a एंड b। इंटरसेक्शन पे आ जाएँ तो दोनों में इंटरसेक्शन का क्या आंसर आएगा, इंटरसेक्शन का 1 एंड 2 आएगा, 1 एंड 2 आएगा। तो इसका पहले यूनियन बना लेते, ये इस तरह इसकी तस्वीर बना लें, ये यूनियन की बना लें, ठीक है। और इसमें भी इसी तरह बना लें, ये रेक्टेंगुलर बना लें इसका, ताकि ये हमारा यूनियन हो जाए, ये यूनियन हो जाए। अब यहाँ पे इसका हो गया, ये b है और ये a है, ठीक है। ये ऊपर वाला इससे हटा देते हैं, इसको a कर लेते हैं, ये हो गया b। a के मेंबर 1 एंड 2 हैं, ये b के 3 और 3 एंड 4, तो 1 2 3 4 हो गया। अब हमने जब ने इसका इंटरसेक्शन निकला तो 1 एंड 2 निकला, तो सिर्फ ए साइड को जो है हम शेड करेंगे बस, और किसी को भी शेड नहीं करेंगे। इसी तरह इसका भी ये बना लें, ये बीच में यूनिवर्सल सेट हो गया, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। अब ये हमारा जो गोल है ये बी है, ये ए है, क्योंकि ए मातहत सेट है। सिमेट्रिक डिफरेंस में क्या होता है कि जो दोनों में बचता है वो लिखते हैं। तो दोनों में जो बचेगा ये 3 4 बचेगा, बस 3 4 बचेगा, क्योंकि 1 एंड 2 1 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ए का क्या है, ए का 1 एंड 2 है, इसका 3 एंड 4 बच गया। तो अब हमने सिर्फ बी वाले पार्ट, क्योंकि आंसर हमारा 3 4 आया, तो 3 4 इधर बी में आ रहा है, तो हमने सिर्फ इसी को ही शेड करना है, ए वाले हिस्से को हम शेड नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी इसके बना लें, ये यूनिवर्सल सेट, ये ठीक, ये हो गया ये। तो ये आपका बी पार्ट है, ये बड़ा जो गोल है, और ये छोटा गोल जो है ये आपका ए है। ये हो गया 1 2 एंड ये हो गया 3 4 हो गया। तो a माइनस बी में हमें क्या बच रहा है, a माइनस बी में हमारे पास बचेगा 1 एंड 2 बचेगा, ठीक है। जो a में सॉरी ये कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब ये a माइनस बी, यानी a और b, a में से b माइनस करेंगे तो क्या बचे, जो a में बचेगा वो लिखेंगे, तो बच ही नहीं रहा। 1 2 1 2 इधर भी कैंसिल हो जाएगा, तो नल सेट आ जाएगा, तो नल सेट आ जाएगा, तो इसमें से कोई भी हम शेड नहीं करेंगे। तो बस ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 2 तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।